हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केविन फैमिली। मैं रवि कुमार यादव, मैथ से टीचर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर सेकेंड क्लास 12th का टॉपिक लिया था, जिसमें हमने पार्ट 1 पर ए और बी पर डिस्कशन किया हुआ है। ए और बी पर इसके पिछले वीडियो पे मैंने पूरा क्लियर करा हुआ है कि अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या इंट्रोडक्शन होता है, प्रिंसिपल्स वैल्यूज़ क्या होती है, जिनमें से कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व भी करे हैं। हम सी और डी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सी मेरे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इन्वर्स एंड डी हमारा रहेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एंड कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। सी मेरे पास है प्रॉपर्टीज़। ओके, तो हम सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसकी जानेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी है, कम से कम इसमें 8 to 9 प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन हमारे पास में जनरली जो यूजेसफुल होती है उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हम सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं। चलिए, तो हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं। चलिए, हमारे पास में कंटेंट आ चुका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसके बाद में मैं पहले इन पर डिस्कशन करता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट 4, 5, 6 जो भी बचेगा उस पर हम बात करेंगे। ओके, चलिए, तो मेरे पास यहाँ पर पहला प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट है बेटा। तो प्रॉपर्टीज फर्स्ट में मुझे ये बोला गया है कि साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। यदि मेरे पास में साइन की वैल्यू कोई सी भी आएगी, दोनों तरफ साइन होगा। ओके, तो एक्स रहेगा, तो दोनों की वैल्यू में साइन से साइन यस हो सकते कि आप साइन से साइन को कैंसिल कर दो, तो बचेगा कितना मेरे पास एक्स। यानी कि ऐसी वैल्यू में हमारे पास वैल्यू ओनली एक्स से बचती है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, यदि मेरे पास में दिया हुआ साइन और यहाँ पे दे रखा साइन इन्वर्स 50, एग्जाम्पल 60 ले लो, कितने ले लो, 60 ले लो, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे टोटल, यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा साइन 60। कितना जाएगा, साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू हम उठा लेंगे यहाँ से, है ना। या तो फिर हम बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 60 वैल्यू आ जाएगी उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन ली हुई है। पहली है -1 और 1। सेकंड मेरे पास में कोस की बात है, तो कोस से कोस कैंसिल, तो x बचेगा। इसकी भी वैल्यू मेरे पास कितनी है, -1 और 1। यहाँ -1 और 1 क्यों आया बेटा, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ साइन और कोस के दोनों ही इक्वल की बात चल रही है। तो -1 और एक प्लस में, एक पॉजिटिव देन दूसरा नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास बनी हुई है। कोसेक में भी सेम रहेगा, कोसेक थीटा, कोसेक है, कोसेक इन्वर्स एक्स है, दोनों की वैल्यू में मेरे पास जो वैल्यू यहाँ रहेगी वही एक्स मुझे पुट करना पड़ेगा। ओके, एक्स की वैल्यू हमारे पास इसमें भी सेम रहेगी, सेक में भी एक्स रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी मेरे पास सेम रहेगी। टेन है मेरे पास, इसमें भी सेम कट जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। कोट में हमारे पास में यहाँ पे रहेगा एक्स इज इक्वल टू रेगुलर नंबर्स, जो रेगुलर नंबर जो भी रहेगा 1 2 3 5 वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। ओके, तो इतना ये खास नहीं रहता है, बट मैंने फिर भी लिखा दिया कि कहीं कहीं पर 1 मार्क्स का जो प्रॉपर्टीज़ आती है तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो हमने क्लियर कर दी। ओके बेटा, चलिए हम सेकंड पे आते हैं। प्रॉपर्टी जो सेकंड होती है वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन भी हम उसको करते जाते हैं। देखिए, हमारे पास पहले मैं अपना फिर वही बना देता हूँ वापस से। ओके, ये अपना हो जाता है साइन थीटा, ये हमारा हो जाता है कोस थीटा, ये टेन थीटा, देन ये कोसेक थीटा, ये हो जाता सेक थीटा, ये अपना कोट थीटा। ओके बेटा, तो तीनों वैल्यू ऊपर साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, यहाँ दिया हुआ है साइन इन्वर्स 1/x। यदि किसी भी वैल्यू मेरे पास हो जाए ऐसा कि साइन इन्वर्स 1/x की वैल्यू आ जाती, 1/3 हो, 1/4 हो, या 1/x सीरीज आए, तो उसका अपोजिट नंबर, यानी कि साइन के जस्ट नीचे कौन है आपके पास, बताओ इसके जस्ट नीचे कौन है, कोसेक है, तो यहाँ आ जाएगा कोसेक इन्वर्स x।
आया समझ में? साइन इनवर्स के जस्ट नीचे कौन दिख रहा है? कोसेक पे, तो कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, ये कि 1/x के साथ इंक्लूड होना चाहिए। ओके, सेकंड में हमारे पास में है यहाँ पर कि कोस इनवर्स एक्स 1/x की बात हम करते हैं, तो इसके जस्ट नीचे कौन है बेटा? सेक, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। उसी प्रकार टेन की हम बात करते हैं, तो टेन 1/x के जस्ट नीचे कौन है? कोट, तो क्या जाएगा मेरे पास? कोट एक्स। यानी कि हमको ये क्लियर हो चुका है, यदि इसकी वैल्यू हमारे पास में 1/x आ जाए, 1/x आ जाए, 1/x आ जाए, तो हम भी आसानी से लिख सकते हैं इसके अपोन में कोसेक एक्स, सेक एक्स और कोट इनवर्स एक्स। ओके, है क्लियर आपके पास? कंप्लीट है? कोई इशू इसमें? बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। चलो हम सेकंड करते हैं। हमारे पास में अगली स्टेप है बेटा, यहाँ पर अगली स्टेप मेरे पास क्या है? अगला है मेरे पास, देखिएगा अगला क्या है? अगला है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। कितना आ जाएगा हमारे पास? π/2, π/2। ओके, π/2। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स दोनों की वैल्यू, यदि साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स दोनों आपस की वैल्यू जो होगी, दोनों एक दूसरे के कंबाइन रहेगी, तो इनकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे? π/2। क्या लिखेंगे इन दोनों की वैल्यू? π/2। उसी प्रकार यहाँ पे दोनों का डिफरेंस खत्म, फिर यहाँ से यहाँ दोनों जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि कोस तो इसके साथ साइन के साथ में ऐड हो चुका था, राइट। तो हमारे पास बचा क्या? अब टेन बचेगा कोट के साथ, तो टेन और कोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर π/2 हो जाएगी। टेन और कोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? π/2 हो जाएगी। उसी प्रकार कोसेक और सेक फिर बच गए, कोसेक और सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? π/2। कितनी हो जाएगी बेटा? π/2। है क्लियर? पक्का डन हो चुका है आपका। तो तीनों ही प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे क्लियर करी हुई है, और ये बेसिकली तरह से कुछ फार्मूले में एग्जाम में आते ही हैं, पूछते हैं कि कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या। तो आपको ये याद करना है कि कोस इनवर्स एक्स के जस्ट नीचे कौन है? सेक, तो यह आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स, राइट। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ये। ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आएगी, तो नेक्स्ट हमारा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला इन क्वेश्चंस। ओके, हमने डी की वैल्यू जो हमारे पास डी ऑप्शन था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ठीक है, हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो मेन ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स के जो फार्मूले होते हैं, जो बेसिकली इसमें यूज़ होता है, हमने सारे फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम उसी के साथ में फार्मूला लिखेंगे, और वही हम क्वेश्चन के साथ में फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, चलिए तो कंटिन्यू अपन करते हैं। यहाँ पे ओनली मैंने 6 फार्मूले लिखे हुए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आना ही है 100% गारंटी के साथ। ओके, चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे हर एक क्वेश्चन पे एक एक क्वेश्चन रहेगा, हर एक फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन रहेगा। हम उसको सॉल्यूशन भी करेंगे, प्लस साथ में वो क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। ओके, हमारा CW भी रहेगा। चलिए तो हम यहाँ पे फर्स्ट में जो दिया है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास जो फार्मूले हैं वो कैसे बनते हैं। ओके बेटा, चलिए पहला हमारा रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यानी कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यदि मेरे पास आ गया कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मैंने एग्जाम्पल दे रखी है 1/2 ले लेता हूँ। ओके, देन प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू दे रखी मैंने 1/3 दे रखी है। ओके, तो मेरे पास बताइए क्या इसको सोल्व करो, सिंपल सा इसको सोल्व करने का हमको कहेगा। देखो क्वेश्चन बन गया, हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले में बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ब्रैकेट बंद एक्स के साथ √1 - y²
प्लस वाई के साथ में आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई कंबाइन तो लिखेंगे, लेकिन रूट के साथ में एक बार वाई स्क्वायर कर देंगे, जो यहाँ नहीं है उसका स्क्वायर कर देंगे, और जहाँ यहाँ पे नहीं है वो उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो याद करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ। यदि मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, सुनिएगा, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, यहाँ पे x को लिया, किसको लिया, x को लिया, तो रूट 1 लगाएंगे माइनस, यहाँ x लिया है तो y का स्क्वायर कर देंगे, ओके, प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर x लिया था, यहाँ पे y लगा देंगे, वापस से यहाँ क्या बन जाएगा, 1 माइनस y लिया है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए, सॉरी, ये देखिए, ठीक है बेटा। तो एक बार, दो बार, या 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आई होप यूर परफेक्ट फार्मूला एंड योर माइंड्स बिल्कुल फिट हो जाएगा 100%। तो है ना बेस्ट। तो हमको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, जो देखेगा, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हमारे फॉर्मूले के साथ। तो एक बार और मेरे साथ में आप लिखिएगा। देखिए, फॉर्मूला मेरा बनेगा कि साइन इनवर्स, हम पहचान जाएंगे x प्लस का साइन इनवर्स, ये हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा x रूट 1 माइनस x है तो y स्क्वायर, प्लस यहाँ पे x लिया, यहाँ पे y ले लेंगे तो रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। ओके, माइनस आएगा, दोनों में ध्यान रहे, क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, दोनों में ध्यान रहे ये चीज़ें। ओके, चलिए, साथ में साइन इन्वर्स लगाना ना भूलें। साथ में क्या है, साइन इन्वर्स लगाना ना भूलें, साइन इन्वर्स लगाना ना भूलें। तो साथ में यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास में, साइन इन्वर्स, क्या जाएगा बेटा, साइन इन्वर्स, साइन इन्वर्स। ओके, इसको सोल्व करते तो x की वैल्यू कितनी मेरे पास 1/2 है, y की वैल्यू कितनी मेरे पास 1/3 है ना, दोनों वैल्यू x और y की। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो साइन इन्वर्स ये आ गया, यहाँ आ जाएगा अपने पास में 1/2, देन ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू 1/3, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो ये अपने पास आ जाएगा साइन इन्वर्स, ये हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस 1/9, 1/9। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास प्लस 1/3 रूट 1 माइनस 1/4, हाँ या ना, इसका अपोन में 1 रख देंगे। क्लियर है। तो यहाँ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 रूट का, ये हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस 1/9, ठीक है, ये इसका हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 1/3, ये हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 1/4। क्लियर है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स, ये हो जाएगा अपने पास 1/2 इंटू, यहाँ हो जाएगा अपने पास 8/9, और ये हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा अपने पास 3/4। कैलकुलेशन करना आता है ना बेटा, कैलकुलेशन ही तो कर रहा है। ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 1/2 इंटू रूट 8 का कितना होता है हमारे पास, इसका रूट बताओ, वो हो जाएगा अपने पास 2 2 4, 4 रूट 2/9। क्लियर है। सॉरी, 9 का हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 9 का इसका रूट 3 हो जाएगा, प्लस 1/3, इसका हो जाएगा अपने पास में रूट 3 ये हो जाएगा 2, इसका 2 बन जाएगा। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास में 2 रूट 2/3, प्लस ये हो जाएगा रूट 3/3, 2 जा 6, इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो या चाहे इसका एलसीएम लेने के बाद में ये चाहे तो हम इसको यहीं पे आंसर कर देंगे। ये बेसिकली मैंने एक मन से क्वेश्चन लिया था, बस इस कंडीशन में आपको सोल्व करना है, इस फार्मूले से आपको सोल्व करना है। बट आपके पास में जो वैल्यू आएगी ना एक्स वाई की, वो वैल्यू आपके पास अपॉन वाली ये इस टाइप की वैल्यू नहीं आएगी, वो भी देगा तो सिर्फ 2 या 4 या इस टाइप के देगा। यदि एग्जाम्पल यहाँ पे मान के चलो 2 भी आ चुका होता या 3 आ गया होगा, तो आपको सिंपल सी वैल्यू रखनी पड़ती है यहाँ पे 2 और 3, और उससे सोल्व हो जाता है, और सिंपल हो जाता है, राइट। तो हमको सिर्फ ये समझना है कि फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके बेटा। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, यहीं पे आंसर कर देंगे, या फिर इसके आगे भी और आप कर सकते हो, राइट। चलो, तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम अभी आएगा, हम जब नेक्स्ट उसमें आएंगे तो हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये फार्मूले के साथ में ही करेंगे,
ओके बेटा, बट मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप फार्मूले को प्रॉपर तरह से समझ लें ताकि उसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको आप सॉल्यूशन कर लें। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या रहेगा, हमारे पास नेक्स्ट है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। यदि मान के चलो मैं ये ले लेता हूँ 2 और 3 लेता हूँ। ओके 2 और 3 लिया मैंने, तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, देखिएगा 2 और 3 है मेरे पास, तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना, साइन इनवर्स ये हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स y, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपका ऐसा, क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाएगा, फॉर्मूला ये रह जाएगा, है ना। तो फॉर्मूले में हम इसको फिट कर देंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू मेरे पास 3 हो जाएगी। चलो रख देते हैं, फार्मूला क्या आ जाएगा, तो ये देखिए साइन इनवर्स, ओके x को छोड़ा रूट लगाया 1 माइनस वाई स्क्वायर, सेम है, बट यहाँ पे जो प्लस किया था ना अपन ने ऊपर, यहाँ पे मेरे पास माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी, दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा कि साइन इनवर्स, यहाँ हम कर देंगे 2 रूट 1 माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ओके चलो साइन इनवर्स ये हो जाएगा अपने पास 2 रूट 1 माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 3 रूट 1 माइनस का 4। यहाँ अपने पास आ जाएगा साइन इनवर्स 2 रूट 8, ये हो जाएगा 3 रूट माइनस 3। क्लियर है ना, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी साइन इनवर्स 2, ये हो जाएगा इंटू 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 3। ओके बेटा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 8 रूट 2 प्लस का 3 रूट 3। ओके यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं हो सकता दिस आंसर। तो हमको सॉल्यूशन ये करना है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मैंने ले रखी है। ओके चलो यहाँ पे अपन वैल्यू अब की बार में 5 करते हैं। अब चेक करेंगे अपन कि अपना आंसर सही आता है कि नहीं आता। ओके इसको रफ कर दूं मैं। चलो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास रहेगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू, हमारे पास सारी वैल्यू एक्स वाई रहेगी। पहले यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, ध्यान रहे कोस में हमेशा दोनों कोस में एक्स वाई कंबाइन ले लेंगे, एक्स वाई और एक्स वाई को क्या ले लेंगे हम, कंबाइन ले लेंगे, साथ में लिखेंगे। यदि मान के चलो मेरे पास क्वेश्चन को देखने को इस टाइप का मिलेगा, कैसे बेटा, कि कोस इनवर्स 3 प्लस कोस इनवर्स 5 करिए। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y क्या हो जाएगा अपने पास, बताइए। कोस इनवर्स यहाँ आ जाएगा अपने पास एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि पहले एक्स वाई लेंगे तो एक के साथ में एक्स स्क्वायर कर देंगे, फिर सेकंड के साथ में वाई स्क्वायर कर देंगे, दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी अपने पास। ओके बेटा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो ये हो जाएगा अपने पास कोस इनवर्स यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 5 का स्क्वायर, है ना बेटा। तो कोस इनवर्स ये हो जाएगा अपने पास 15 माइनस ये हो जाएगा अपने पास कितना, बताइए 31, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना, सॉरी ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 9 और 1 माइनस 25, है ना। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 15 माइनस रूट माइनस 8 और ये हो जाएगा माइनस 24, हाँ है ना। तो इसको भी हम तोड़ देंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बेसिकली तरह से कॉन्सेप्ट में बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सिचुएशन देख लेंगे या तो ये नहीं देखेंगे, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे पास π/4 की वैल्यू या π/3 की वैल्यू में आंसर आएगा। ओके ये 60 डिग्री बनता है, देखो यहाँ पे कोस इनवर्स इनको सोल्व करने पर मेरे पास 30 डिग्री बनता है। क्या 30 डिग्री कितना होता है उस पर, है ना, 1/2 में कितना ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनता है। तो सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे बनते हैं, ठीक है बेटा, कंटिन्यू है। चलो नेक्स्ट क्या रहेगा मेरे पास, नेक्स्ट मेरे पास में ये देखो
ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू आ जाएगी 10 की। ओके चलो, टेन इनवर्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा ही एग्ज़ाम में आता है इसका तो इसका क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मुझे मिलता है। चलो इसका एक क्वेश्चन से मुझे दे रखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, बिल्कुल सेम है, बस करना कुछ नहीं है। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अपने पास में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मैंने एक फार्मूला यहाँ पे उल्टा लिख दिया होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा मेरे पास में, ये देखिएगा नेक्स्ट मेरे पास में है टेन इनवर्स 1/2 और टेन इनवर्स 1/3। आपको प्रूव करना π/4। ये क्वेश्चन ओरिजिनल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में है, और हर एक क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे थे, बल्कि उसका RHS पता नहीं था क्या निकालना। क्लियर हुआ आपके पास? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स है और टेन इनवर्स वाई है और ये हमको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर हमारे पास टेन प्लस की वैल्यू है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बोलिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ओके बेटा, ये है पक्का। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास में आया है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ओके चलिए देखिए, ये मेरे पास रहा, ये रहा टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है बोलिए 1/2 है, वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 1/3 है, दोनों वैल्यू आ गई। तो यहाँ हम करेंगे एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 बाय 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 1/2 इंटू 1/3। ओके सारी वैल्यू लिख दी। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखिए टेन इनवर्स यहाँ सोल्व हो जाएगा 3 + 2/6, 3 1 3, 3 2 6, सोल्व करा, इसका हो जाएगा 1 माइनस का 1/6। क्लियर है? तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स 5/6 बाई 6 माइनस 1/6 कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 5/6 बाई 5/6, यानी कि दोनों आपस में कैंसिल करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो आई थिंक ये बनेगी 1। तो टेन ये वैल्यू होती है मेरे पास 45 डिग्री की। आप उसमें जाओगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में तो टेन 1 में देखना, तो ये मेरे पास क्लियर होगी कि टेन इनवर्स कौन सी वैल्यू हो जाएगी अपने पास में, इसकी थीटा रख दो, तो थीटा इज इक्वल टू टेन 45 की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी तो आ जाएगी। तो इसको 1 को मैं लिखूंगा 45 के हिसाब से, तो क्या करूँगा यहाँ पे π/4, क्योंकि देखो 180 ये हो जाएगा, 180/4 करेंगे कितना जाएगा अपने पास 45 आएगा, नहीं आएगा? तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास RHS कितना आ जाएगा 1/4। तो इस तरह हमको उसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हमको इस तरह करना है। कुछ वैल्यू कंडीशन a ग्रेटर देन a लेस देन की वैल्यू आती है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस हम डिनोट करते हैं। वो क्वेश्चंस आएंगे तब हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे हर एक फार्मूला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला और उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्यूशन होता है, सारी चीज़ें पे हमने यहाँ पे डिस्कशन करा। हमने जो पहले है उसमें फर्स्ट और A और B को डिस्कशन करा, सेकंड में C और D हमने कंप्लीट करा हुआ। ठीक है बेटा, इस तरह के अब हम नेक्स्ट पे आएंगे तो हम हर एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉपर तरह से समझाया दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम 2.1 एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि सारे फार्मूले लगभग हो चुके हैं। ओके बेटा, आप कंटिन्यू बने रहें, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ट्विटर केबिन को, और हमें फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।